सिद्धा सिद्धि मम सत्तु यस्य स्वयं स्वभावातिरभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संख्यानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुगम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवाली देवी प्रचार श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की श्रवण मुनि श्री श्रेयस सागर जी महाराज जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की मनुष्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में भव भोग से विरक्त जीव की दशा को की भाव दशा का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि जब वैराग्य होता है तो सुलभ से सुलभ वस्तुएं भी अरुचिकर लगती है और जब राग बढ़ता है तो जो भोग छोड़े हुए हैं उसी में फिर से जीव आसक्ति को प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वतेष्वध्य मम विज्ञस्य कास्त्रः। अर्थात कि भुक्तोर्जित मुहुर्मुहान् मेरे द्वारा भोग कर छोड़ दिए गए हैं। क्या? जितने भी पुद्गल हैं वे सब मेरे द्वारा भोग गए हैं, भोगे गए हैं और वो भोग कर छोड़ दिए गए हैं। अब जो छोड़ दिया है उसमें फिर से ममत्व क्यों करें? जैसे कोई व्यक्ति अगर वमन करता है तो वमन को फिर से ग्रहण करने की इच्छा करेगा क्या? नहीं करता। ठीक इसी तरह यह जो भोग पुद्गल के जो भोग है ये सब भी छोड़ने पर वमन की तुल्य ही है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जिनसे विरक्ति को प्राप्त हुए अब उसमें आसक्ति करना श्रेयस्कर नहीं है। एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी और खली का टुकड़ा। तो यह भोग जो है वह सब खली के टुकड़े के समान है और जो विरक्ति जन्य जो परिणाम है, जो देव शास्त्र गुरु की परिणाम है, श्रद्धा जन्य परिणाम है और जो शुद्ध भावों के प्रति ललक है, यह सब चिंतामणि रत्न के समान उत्कृष्ट वस्तु है। तो पुद्गल का अर्थ क्या होता है? जो पुरुषों के द्वारा निगला जाए वह पुद्गल। जो जैसे 6 द्रव्य कहे गए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से
से आकाश, धर्म, अधर्म और आकाश का यह चार द्रव्य तो अपनी स्वाभाविक अर्थ पर्याय में ही परिणमन करते हैं, लेकिन जो जीव और पुद्गल है यह स्वाभाविक और विभाविक इन दोनों पर्यायों में परिणमते हैं। जीव और पुद्गल का संबंध कब से है? अनादि से है। यह शरीर हमारा हमारे साथ बंद है, तो इस पर्याय में हमें यह शरीर मिला है, लेकिन जीव अनादि काल से शरीर के साथ संबंध को प्राप्त है। जो संस्कार अनादि के होते हैं उन्हें छोड़ने में जीव को बहुत पुरुषार्थ लगना है। संस्कार जो है वह संसार बनाते हैं, संस्कार ही संसार बनाते हैं और संस्कार ही संसार को मिटाते हैं। अच्छे संस्कार संसार को मिटा देते हैं और बुरे संस्कार जो है वह संसार में भ्रमा देते हैं। तो संस्कारों को हम कैसे परिमार्जित करें, किस तरह अपने अंतरंग के जो संस्कार हमें भव भ्रमण में भ्रमा रहे हैं उनका त्याग कैसे करें। तो आदतों को बदलने के लिए भी आदत चाहिए। कहते हैं ना, हमारी ये आदत है, अब इस आदत को क्या करें, छूटती ही नहीं है, तो आदत को आदत से बदल लीजिए। अभी आप सब लोगों ने बहुत सारे नियम लिए, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम 1157 नमोकार मंत्र की जाप कैसे करें। तो उनसे जब कुछ बात की गई तो वो बोला महाराज जी समझ नहीं मिल पाता। तो वास्तव में हमारी जो अप्रयोजनभूत आदतें हैं उन आदतों में बदलाव करके यदि हम नमोकार मंत्र की प्रतिदिन एक जाप भी करते हैं तो ये हमने संस्कार डाल दिए हैं। यह संस्कार जब हमारा समाधि मरण होगा, जब हमें नमोकार सुनाया जाएगा, तब हमें यही संस्कार हमारे सम्यक्त्व के और संयम के साधन बन जाएंगे। बाजार की वस्तुएं हैं, जो बाजार की वस्तुएं अमर्यादित है, अप्रासुक है, अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें जीवों का कलेवर पड़ा हुआ है। बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं, जैसे कैप्सूल रहता है, कैप्सूल जिलेटिन का बनता है। अब जिलेटिन क्या है, कल वो भैया बता रहे थे कि जो बछड़ा रहता है गाय का, उसकी जो आंत है उससे वो जिलेटिन बनती है। तो सोचना हमें अपने शरीर से कितना राग है कि हम ऐसे अप्रासुक द्रव्यों का भी प्रयोग करने में हमें हिचक नहीं आती। जब हमारा विहार आचार्य श्री के साथ में जब सोनागिरी से शिखर जी के लिए विहार हो रहा था, तो बीच में कानपुर औद्योगिक नगरी कहा जाता है, कानपुर जो चमड़े के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जब हम उसकी फैक्ट्री, वहां पे बहुत बड़े बड़े जो जूते आदि जो चमड़े की वस्तु बनती है, उस फैक्ट्री के पास से निकले तो पास से निकलने मात्र से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि हर किसी को अपनी नाक पर हाथ लगना पड़ा। इतना तीव्र सलांग आ रही थी, आप एक क्षण को उन जीवों की वेदना का अनुभव करेंगे तो जो हम चमड़े के पर्स, बेल्ट, जूते, कोट आदि जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं, अपने आप ही उन वस्तुओं को छोड़ना आसान हो जाए। तो
छोड़ा कब जाता है? जब हम कुछ पकड़े। तो अच्छे धर्म, आचरण, नियम पालन, संयम, जब इन्हें हम ग्रहण करेंगे तो जो बुरी आदतें हैं वह नियम से छूटेगी। जितना जितना हमारा स्व शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, उससे कई गुना सोचना पर शरीरों में हमारी आसक्ति है। आप चमड़ा प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जीव की संवेदना जो है वह हमें प्रभावित करती है। ऐसी वस्तुओं के प्रयोग करने मात्र से हमारी भाव दशा में बहुत अंतर आता है। तो अमर्यादित भोजन है, जैसे बाहर का कोई ब्रेड, बिस्किट, च्युइंगम आदि है, तो ऐसी वस्तुओं का भी हमें त्याग करना आना चाहिए। इससे हमें अपने आत्मविश्वास और मनोबल में दृढ़ता, छोटा छोटा नियम हमारे जीवन की उन्नति का कारण बन जाता है। और माताएं अपने घर में जितना अच्छा बनाएंगी तो अपने आप ही बच्चों को, युवाओं को बाहर की अभोज्य सामग्री, अप्रासंगिक सामग्री खाने के भाव नहीं आएंगे। तो इस तरह हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन कर अपने यह जो भी उद्गत द्रव्य है, इसमें जो आसक्ति लगी हुई है, जो एक तीव्र लिप्सा बनी हुई है, इसको हम कम करें। साधुओं के सानिध्य का सबसे बड़ा फल अगर कोई है तो वह अपने जीवन में संयम और त्याग का ग्रहण करना ही है। संयम हमें हमेशा एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आत्मा, महात्मा और परमात्मा बनने की ओर अग्रसर करता है। एक दादा आए और वह जब नियम का फॉर्म भर रहे थे तो बहुत से नियम में उन्हें संकोच हो रहा था कि हम कैसे पालन कर सकते हैं। गृहस्थी में रहते हैं और तो एक कथा आती है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के पास एक बुजुर्ग दादा उनके पास आए और आकर कहे कि महाराज जी, संसार में इस पर्याय में मैंने बहुत भोग दिए, बहुत सब कुछ भोग लिया, बाहर का संपत्ति, वैभव, धन, नौकर चाकर, फैक्ट्री, पति पत्नी, पुत्र, सबका भोग किया। अब मैं आपसे कुछ नियम ग्रहण करना चाहता हूं ताकि मेरी यह आत्मा जो है वह पवित्र हो। तो महाराज जी ने कहा, आपको जो भी नियम लेना है आप सोच समझकर यथाशक्ति नियम ले सकते हैं। तो उसने नियम लिया कि महाराज जी, मुझे, मैं 80 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे अखंड ब्रह्मचर्य का नियम मेरा अच्छे से पालन हो। तो अब उस जीव ने नियम लिया गुरु से, और बाकी लोग बैठे हुए थे पास में, वे सब हंसने लगे। बोले ये इतने बुजुर्ग दादा है, अब इस उम्र में ये अखंड ब्रह्मचर्य का नियम ले रहे हैं, तो कौन सा इसका बड़ी विषय है। इस समय तो अपने आप इंद्रिया क्षीण हो जाती है। तब आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने समझाया कि आपने इस दादा के नियम को अच्छे से समझा नहीं। इन्होंने तो हमसे बात की है ना, आप लोगों के सामने तो थोड़ी सी बात सुनी आपने, पूरी बात तो इन्होंने हमसे की।
तो आचार्य महाराज ने सबको समझाया जो उपहास कर रहे थे कि इन दादा ने नियम लिया है कि जब तक मैं भगवान ना बन जाऊं तब तक मुझे अखंड ब्रह्मचर्य का नियम पालन, यानी इस भव की व्यवस्था नहीं की उन्होंने। आने वाले अनेक भवों में भी मेरा यह उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत पालन। कहा भी है कि कर्मों में मोहनीय कर्म, गुप्ति में मनोगुप्ति और व्रतों में सबसे बड़ा अगर व्रत कोई है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से हमारे शरीर की जो धातु एक बूंद भी अगर अनावश्यक यानी एक बूंद भी उसका क्षरण होता है तो उसमें 9 कोटि जीवों की हिंसा का दोष होता है। सोचना, और आजकल का जो विज्ञान है वह भी इसमें बताता है कि एक बूंद में लाखों नहीं यानी लगभग 40 लाख छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। तो हम ब्रह्मचर्य महान व्रत के माध्यम से अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें। जितना हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं हमारा चित्त पवित्र होता है, उत्साहित होता है। बहुत बार होता है कि हमारा मन ही नहीं लगता किसी काम में। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे रहे। तो अपने धर्माचरण के माध्यम से, धर्म संयम नियम पालन के माध्यम से निज आत्मा का कल्याण करें और हमेशा परोपकार की भावना रखें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। जैन धर्म की
जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। जीवन बड़ा विचित्र है और इस विचित्र जीवन को जो समझ लेता है वो इन विचित्रताओं से दूर होकर परमात्मा पद को प्राप्त होता है। जय भगवान। बिलासपुर से आप आए हैं तो यात्रा में तो परेशानी हुई होगी। आपके चरणों में आ रहा है इसलिए परेशानी नहीं हुई। कितनी अच्छी बात है। वास्तव में दृष्टि यदि पवित्र जगह है, दृष्टि में यदि पवित्रता है तो मार्ग की बाधाएं नहीं बनती। मार्ग की प्रतिकूलता नहीं बनती। मार्ग की परेशानी नहीं बनती। यदि दृष्टि पवित्र है तो, लक्ष्य पवित्र है तो, और यदि लक्ष्य पवित्र नहीं है तो थोड़ी सी भी बाधाएं, और बाधाएं ना भी हो वो हमारे लिए प्रतिकूलता मालूम होती है। इसी को कहते हैं साधना। साधना और कोई दूसरी चीज का नाम नहीं है। क्या हम लोग साधु हैं ना? हम लोग साधना करते हैं इसलिए साधु कहलाते हैं। आप लोग भी साधना करते हो, आप लोग भी साधना करते हो, लेकिन उसको साधना नहीं कहते। क्यों? आप व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, अन्य सेवा के जो कार्य करते हो, क्या उसमें परेशानियां नहीं झेलते? क्या दिन भर उसमें कष्ट नहीं सहन करते? करते कि नहीं करते? कभी ऐसा भी होता होगा कि काम की वजह से आपको भोजन नहीं मिल पाता होगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत अधिक काम होने से भोजन समय पर नहीं मिल पाता होगा। हाँ, हो जाता है ऐसा। लेकिन तब आपसे कोई नहीं कहता कि आप इतनी साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य धन का अर्जन करना है, आपका लक्ष्य लाभ की ओर है, आपकी दृष्टि संसार की ओर है। और वहीं दृष्टि में थोड़ा सा बस अंतर कर देते हैं, दृष्टि बदल जाती है, मोक्ष की ओर हो जाती है, तो वो सारे के सारे कार्य साधना की श्रेणी में आ जाते हैं। महाराज को लेट हो जाए, हाँ अंतराय हो जाए, तो आप कहते हो क्या कि महाराज अंतराय हो गया, इतनी साधना करनी पड़ती है। महाराज के पास क्या अंतराय के दूसरे यानी उनके कष्ट आने का दूसरा कोई साधन नहीं है। आप लोगों को तो दिन भर में इतने सारे आपके साथ में व्यापार होते हैं, कार्य होते हैं, तो आपको उसमें बाधाएं आती है। लेकिन हमारे पास में बाधा के लिए हमको प्राप्ति का कौन सा कार्य है? एक बस आहार प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा जितना भी वो कर्म है वो उसी में आता है उदय। और आपको कई चीजों में अंतराय आता है। आपको पैसे लेना है, मांगने गए वसूली नहीं हो रही है, वो भी तो अंतराय है। आप भोजन के लिए गए, वहां पे आपको समय पर भोजन नहीं मिला, वो भी अंतराय है। अन्य कोई चीज आपको चाहिए, वो नहीं मिली समय पर, क्योंकि अंतराय दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार का है। और इन 5 प्रकार के अंतराय कर्म में ये सारे के सारे कर्म एक दूसरे में संक्रमित होकर आ सकते हैं। अब चूंकि हमारा भोग उपभोग का सामग्री नहीं प्राप्त करते हैं, तो जो आहार के प्राप्त करते हैं वही लाभांतराय के रूप में, फिर उपभोगांतराय भी लाभांतराय के रूप में उदय में आ जाता है। तो इसलिए आप उसको फिर कहते हैं साधना। तो हम कह रहे थे कि आ रहे थे ना आप यहाँ, तो दृष्टि पवित्र हो, दृष्टि लक्ष्य निश्चित हो, तो जीवन की यात्राएं में विषमताएं भी हमारी साधना का रूप ले लेती है। और
और दृष्टि यदि पवित्र नहीं होती है तो हम विषमताओं में परेशान होकर, दुखी होकर नवीन कर्म का बंध कर लेते हैं। प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना, इसी का नाम साधना है। हर समय प्रतिकूलता मिलती है अपने को जीवन में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, लेकिन उन प्रतिकूलताओं के होने पर भी हम अपनी समता को नहीं छोड़ते, हम अपने भाव को स्थिर रखते हैं, तो वो प्रतिकूलता भी अनुकूलता रूप हो जाती है। यदि आप चाहें तो परेशान होना, तो आप किसी से भी परेशान हो सकते हैं और कहीं भी परेशान हो सकते हैं। और यदि आपने सोच लिया है हम कोई परेशान होना ही नहीं है, तो अब आप शत्रु भी आ जाए सामने तो परेशान नहीं हो सकते। क्या नहीं तो थोड़ी सी बात, आपने थोड़ी सी ही बात, संजय भैया यहाँ क्यों बैठ गए, हाँ रोज तो पीछे से सुनते हैं, आज आगे बैठ गए, तो हमको इतनी सी बात क्या कह रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि आपका आगे बैठना ही हमको परेशान कर सकता है, आप हमारे आगे क्यों बैठ गए। जब भी यदि आपको मान लो परेशान होना है तो आप कह सकते हो क्यों आगे बैठे, तो आप परेशान होने लगोगे। आप देखो इतनी इतनी सी वस्तुएं, थोड़ी थोड़ी सी बातें, और कोई भी व्यक्ति हमको परेशान करता है और हम परेशान होते हैं। वास्तव में वो परेशान करता नहीं है, हम होते हैं। यदि हम चाहें, क्या यदि हम चाहें विचार कर लें कि जगत का परिणामन स्वतंत्र है, हमारे अधीन नहीं है, और जब ये विचार आपका पक्का हो जाए तो फिर आपकी परेशानी मिट जाएगी। हम लोगों के पास में परेशानियां कुछ नहीं है, हम लोगों के पास दुख कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें अपने स्वयं के लिए दुख का निमंत्रण देते हैं। हम ही बोलते हैं बहुत परेशानी है, परेशानी है, परेशानी कहीं भी नहीं है। यदि परेशानी होती तो कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता। जो मोक्ष गए वो कहां से गए, जो साधु बने वो कहां से बने, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं बने, कहीं दूसरे स्थान से नहीं बने, और दूसरे लोगों के बीच में से नहीं बने। जैसे आज लोग हैं, पूर्व में भी ऐसे ही लोग थे। यदि आज आप इन लोगों के बीच से भाग रहे हो तो समझ लेना निश्चित भी जहां जाओगे वहां परेशानी मिलेगी। जहां भी जाओगे, कोई लोग सोचे कि यहाँ से भागकर दूसरी जगह चले जाए यहाँ पर, तो वहां भी कोई जीव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। संजय भैया यदि आप सोचो कि यहाँ लोग बहुत परेशान करते हैं, अपन जंगल में चलो, और जंगल में चले जाओगे तो वहां भी जंतु मिलेंगे कि नहीं, जंगली जानवर मिलेंगे कि नहीं, हाँ मिलेंगे। वो सोच रहे हैं कि लेकिन वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो अपने को परेशानी नहीं होगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि वहां परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आप यहां से भाग कर जा रहे हो तो वहां पर भी आपको जाने से तुरंत तो लगेगा कि कुछ नहीं होगा, और जाने के बाद वहां जब स्थिर होके बैठोगे, थोड़ी देर रहोगे, तो आपको समझ आएगा कि वहां की भी आपको हर एक चीज परेशान कर रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परेशानी कहीं बाहर नहीं है। क्या नाम किया आपका? मनोज भैया, दो मनोज बैठे, सुनो क्या हम देख रहे हैं बाहर, और जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वास्तव में वो बाहर नहीं है। समझकर सुनना था। हमको बाहर में जो कुछ भी दिख रहा है वास्तव में वो बाहर नहीं है, वो सब हमारे भीतर है। भीतर है,
आपको हमारी बात उल्टी लग रही है, कुछ डाउट हो रहा है कि बाहर तो दिख रहे हैं सब, आप भीतर है क्यों कह रहे हो? वस्तु बाहर जरूर है, लेकिन वो वस्तु हमारे को कैसी दिख रही है? जैसी वस्तु है यदि वैसी ही देखो तो कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम जैसी वस्तु है उसको वैसी नहीं देखते हैं। हम या तो उसको अच्छी देखते हैं या बुरी देखते हैं, और इसी को कहते हैं राग और द्वेष। और यही संसार का कारण है। हम कह रहे थे आपको बाहर क्या दिख रहा है? जो बाहर है वो नहीं दिख रहा, हमको बाहर वो दिख रहा है जो भीतर है। मनोज भैया, अभी अभी कहा था जय भैया ने क्या कि महाराज आपके पास आ रहे थे तो रास्ते में कोई परेशानी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में हर्ष था, आपके मन में आनंद था, आपके मन में उल्लास था, आपके मन में उत्साह था, तो आपको बाहर भी उत्साह दिख रहा था, बाहर भी आनंद दिख रहा था और बाहर भी हर्ष दिख रहा था। यदि आप दुखी होते तो पूछो उस व्यक्ति से जिसके घर का कोई सदस्य आज चला गया हो। क्या इस पूरे जसपुर नगर में कोई ना कोई कभी ना कभी जाते रहता है, तो आज उसके घर पे जाकर देखना आप, और आज उसको मिठाई ले जाकर भी दे देंगे आप, तो वो क्या कहेगा? वो मिठाई भी उसके लिए बेस्वादु हो जाएगी। वो मिठाई भी मीठा स्वाद नहीं देगी, मिठाई भी अपने स्वाद से रहित हो जाएगी। आप देखो वो जिस घर से कोई सदस्य चला गया हो वो क्या कहता है? सारा घर कैसा लग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? अंदर क्या आया? वही टीवी, वही दरवाजे, वही फ्रिज, वही सारे सामान, वही पूरे घर की व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है। लेकिन बस आज देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? जिसके घर का कोई सदस्य चला गया हो तो उसको दिखता है कि हर चीज आज रो रही है, रोते हुए दिखाई देती है। यदि फूल भी खिला हुआ होगा तो खिला हुआ फूल भी उसको लगेगा क्या कि फूल भी आज खिलकर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। और यदि अंतरंग में आनंद है, हर्ष है, पूछो उस व्यक्ति से जिसके घर में पहुंच गया आज एक पुत्र ने जन्म लिया। हाँ, पुत्र ने जन्म लिया हो तो कैसा दिखता है? तो पूछो उसको, क्यों कोई किसी को उपहार देता है? क्यों कोई किसी को भेंट देता है? जैसे ही उसको सूचना मिली, नर्स ने आकर कहा कि बधाई हो मनोज भाई, तुम्हारे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो तुमने जरूर उसका मुंह मीठा कराया होगा, कुछ ना कुछ भेंट दिया होगा। देने की क्या जरूरत थी तुमको? बताओ क्या जरूरत थी? जय भैया, तो वो अंतरंग में हमारी खुशी थी, आनंद था, उल्लास था। तो उस समय जब हमारे में आनंद था तो हम चाहते थे कि तुम भी खुश हो जाओ, तो तुम भी खुश हो जाओ। तो खुशी को व्यक्त करने के लिए हमारी खुशी अंदर में समाहित नहीं हो पाई। जब अति हो गई तो हमने उसको बाहर में भेंट के रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। और बस आपके अंदर आनंद था तो आप सबको खुशी देना चाहते थे, उसको खुश करना चाहते थे। और आपके भीतर में दुख था तो इसलिए बाहर में जो कुछ भी दिख रहा है वो बाहर में नहीं है, वो है भीतर में। यदि भीतर में आनंद है तो बाहर आनंद दिखाई देगा, यदि भीतर में दुख है तो बाहर दुख दिखाई देगा, यदि भीतर में खुशी है तो बाहर खुशी दिखाई देगी, यदि भीतर में क्लेश है तो बाहर भी क्लेश दिखाई देगा।
इसलिए हम चाहे यहां से भगकर कहां चले जाएं, हाँ, अब पूरे विश्व में जहां चाहे वहां चले जाना। जसपुर अच्छा नहीं है कि नहीं अच्छा? अब तो बोल रहे हैं अच्छा है, हाँ। अरे मैं सोच रहा हूँ 4 महीने हो गए, अब तो कोई कहे एक आध व्यक्ति कि महाराज सही कह रहे हैं, आप जसपुर अच्छा नहीं है, हम चले हैं आपके साथ, हाँ। लेकिन अभी तक इन लोग इतने दिन हो गए बताते बताते फिर भी वही बात वही कह रहे हैं। विनू भैया क्या इतनी पूरी हमारी मेहनत बेकार जाने वाली है, हाँ? नहीं, बेकार नहीं जा रही है। बहुत लोगों ने उत्साह के साथ फॉर्म भरा है। हमको उम्मीद नहीं थी इतने लोग फॉर्म भरेंगे और जमा करेंगे। पहले मैं सोच रहा था और लोग भी कह रहे थे महाराज आप नियम नहीं दिलाते, और अब हम दिखाते हैं उनको फॉर्म। देखो हम नियम किसी को नहीं दिलाते, लेकिन सबने अपनी स्वेच्छा से इतने सारे नियम भरे। और आश्चर्य की बात सुनो, आप लोगों ने भरे, ये डॉक्टर साहब, हाँ, इन्होंने इतने सारे नियम भरे हैं कि आपको देखकर उनका फॉर्म आश्चर्य होगा। सोचो, हाँ, एक जिन शासन के बाहर होने पर भी, जिन शासन के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी है, भक्ति उनकी साधुओं के प्रति, प्रतिदिन जय भैया ये प्रवचन में आते हैं। और देखो ये लोग भले ना करें वो काम, लेकिन उनके हाथ में डायरी और पेन आपको मिलेगा। और कल इतने आश्चर्य हुआ मुझे देखकर, मुझे अपने आप में थोड़ी ग्लानि भी हुई। क्या एक दिन ये प्रवचन में आए थे, प्रवचन तो पूरा सुना इन्होंने, लेकिन उस दिन डायरी लाना भूल गए जल्दी जल्दी में। तो ये कल आए थे अंदर में, बोले उस 15 तारीख का प्रवचन हमको चाहिए। तो मैंने पूछा, महाराज से पूछ लिया ऐसे क्यों, ये क्यों मांग रहे हैं? तो समर्थ भाई था वहां पर, और समर्थ ने कहा क्या कहा? बोले इनको 15 तारीख का प्रवचन चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले ये प्रवचन तो सुना इन्होंने, लेकिन उस दिन ये डायरी लाना भूल गए थे, तो कुछ बातें छूट गई है, सब नोट करने रह गई। तो ऐसे जीवों का कल्याण हो जाता है सहज रूप से। अंतरंग से उत्साह होता है ना, कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ 2 शब्द है, नोट कर लो, जीवन में काम आएगा। तो जहां अपने आप के प्रति प्रेम है, क्या चर्चा चल रही है हमारी प्रेम की। आचार्य भगवान प्रेम के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रेम यदि कोई है तो अपने आप से प्रेम करना। यदि आपको अपने आप से प्रेम है तो समझ लेना आपका कल्याण हो सकता है। और यदि आपको अपने आप से प्रेम नहीं है तो आपका वो सारा का सारा प्रेम संसार का ही कारण बनेगा। क्या आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो, जो प्रेम नहीं करते वे केवल अपने लिए ही जीते हैं। जो प्रेम नहीं करते वो केवल अपने लिए जीते हैं। क्या खाएंगे पिएंगे पैसा कमाएंगे और जिएंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है तो बांटेंगे नहीं, देंगे नहीं, दूसरों के काम नहीं आएंगे, परोपकार नहीं करेंगे, किसी का उपकार अनुग्रह नहीं कर पाएंगे। हम दूसरे का उपकार कब कर पाते हैं? दूसरे को कोई चीज कब दे पाते हैं? ऐसे ही किसी को नहीं देते आप। हाँ, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से, दूसरी स्त्री से, कन्या से प्रेम होता है तो वो कुछ उपहार देता है। थोड़ा बुद्धि को व्यापक कर कर चलना। क्या एक व्यक्ति को, एक युवक को दूसरी युवती से प्रेम होता है तो वो उपहार देता है। जब यही प्रेम थोड़ा और विस्तृत होता है तो वो परिवार का रूप ले लेता है। और वो
अपने परिवार के लिए कार्य करता है, उसको परिवार के सदस्यों से प्रेम है। यदि परिवार के सदस्यों से प्रेम ना हो तो परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, अमित भैया देखना, आप जाकर ज्यादा दूर कहीं नहीं जाना, जसपुर में ही देखना। क्या केवल सर्वे कर रहे हैं अपन, सर्वेक्षण, क्यों? अपने को बात समझनी है। आप देखोगे कि एक परिवार में रहते हुए भी अपने लिए जीता है। एक व्यक्ति रहता परिवार में, क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी कहीं जाकर बाहर रह नहीं सकता, रहता सबके बीच में है, लेकिन बीच में रहते हुए भी यदि प्रेम नहीं है तो वो अपने लिए जीता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो प्रेम नहीं करते वे केवल अपने लिए जीते हैं। और आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने लिए जीते हैं। आपको लगता होगा दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, आते जाते हैं, आप उनको जाकर बहुत गहराई से देखो। काम एक सा करते हुए भी लोगों की मानसिकताएं भिन्न भिन्न होती है, उनका जीवन भिन्न भिन्न होता है, उनके विचार भिन्न होते हैं। काम एक सा दिख सकता है आपको। जय भैया, आपने सर्विस की है, नहीं की, आपने व्यापार किया है, ठीक, आपके आसपास बहुत सारे सर्विस वाले लोग हैं, आपने देखा होगा उनको जाकर आप देखना, वो सर्विस करते हैं, जीते हैं। आपको लगता है किसके लिए जी रहे हैं? तो इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई अपने परिवार के लिए जी रहा है। हाँ, कोई परिवार भी कितना, अब परिवार तो हम कह रहे हैं, लेकिन अब परिवार क्या हो गया? अब परिवार का मतलब हो गया मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतना ही हो गया परिवार। हाँ, इतना ही परिवार है। तो अब देखो, कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो पत्नी के साथ रहते हुए भी अपने लिए जीता है, पत्नी के लिए भी नहीं जीता। हाँ, पत्नी भी सर्विस करती है और वो भी सर्विस करता है, दोनों का अपना अपना बैंक बैलेंस है और दोनों अपने अपने खर्चों से जीते हैं। आपको लग रहा है साथ में रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन आप गहराई से जाकर देखोगे, अंतरंग भावों की दशा को देखोगे तो आपको ये चित्र सामने में परिलक्षित होगा, ये चित्र दृष्टिगोचर होगा। आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इसलिए जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके पास में प्रेम नहीं है, वो केवल अपने लिए जीता है। और जब यही प्रेम थोड़ा विस्तृत होता है तो क्या होता है? तो ठीक है, थोड़ा आप बढ़ गया प्रेम, अपनी पत्नी के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है। आप और देखोगे तो आपको मिलेगा, कोई ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो जग्गू भैया अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ साथ पूरे घर में और भी भाई के भी बच्चे रहते हैं, भाई की भी पत्नी रहती, और भी लोग रहते हैं, तो सब क्या मालूम पड़ते हैं उसको? ये पूरा मेरा ही परिवार है। दृष्टि हुई ना व्यापक। क्या बड़ा, क्या बड़ा बताओ? बाहर में बड़ा। इसलिए हमने कहा बाहर में क्या है? बाहर में कुछ नहीं है, अंतरंग में है, वही बाहर दिखाई देता है। घर में 50 सदस्य होने पर भी यदि अंतरंग में प्रेम नहीं है तो आप अकेले हो, और घर में 50 सदस्य नहीं है, आप अकेले हो, अंतरंग में प्रेम
प्रेम है तो भी आपको सारे के सारे लोग अपने मालूम पड़ते हैं, अपने मालूम पड़ते हैं। एक परिवार के लिए जीता है, और यदि और प्रेम बढ़ जाता है तो आसपास अड़ोसी पड़ोसी का भी ध्यान रखता है कि भैया हमारा पड़ोसी कष्ट में तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं तो पता चला है हाँ पड़ोसी के तो भोजन भी नहीं बना है और हम पटाखे जला रहे हैं। क्या हमारी पटाखे जलाकर दिवाली बन रही है और पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो अब आप बताओ क्या है ये? इसलिए समझना अपने लिए जीता है कि किसके लिए जीता है, किसी को देखना नहीं है यहाँ पर। या तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भीतर कितना प्रेम है। राकेश किसी दूसरे को मत देखना कोई भी, और ना ही हम किसी के घर की बता रहे हैं, ये तो शास्त्र में लिखा है। तो ये शास्त्र में कहां से आया? जो संसार में होता है, जो साधु जन देखते हैं वही कहते हैं, वही लिखते हैं, वही होता है। तो जो प्रेम नहीं करता वो अपने लिए जीता है, जो प्रेम करता है, अभी चलते हैं आगे थोड़ा। तो एक जब प्रेम विस्तृत हुआ तो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जिया, और जब प्रेम विस्तृत हुआ तो अपने भाई के भी बच्चे उसको अपने मालूम पड़ने लगते हैं। नहीं तो क्यों? कहने के लिए बेटे बहुत से होते हैं, होते हैं कि नहीं? भाई के बेटे को भी हम बेटा कहते हैं, लेकिन दोनों के बेटा कहने में बहुत अंतर होता है। हाँ, एक पेट का बेटा होता है, एक कंठ का बेटा होता है। क्या पवन भैया? अब आपको देखा तो एक बात याद आ गई। अब याद आ गई तो हम कह देते हैं, सुनो, क्योंकि न्याय की बात थी। तो कैसे ही हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ, एक पुत्र और उस पुत्र के लिए दो माताएं, क्या दो माताएं आपकी वकालत में पहुंच गई और दावा कर रही है कि ये पुत्र मेरा है। एक मां कह रही है कि ये पुत्र मेरा है और दूसरी मां कह रही है कि ये पुत्र मेरा है। पुत्र एक, हाँ, एक मां के दो पुत्र तो हो सकते हैं, लेकिन दो मां का, ये मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है? असंभव है, होते नहीं है। तो लेकिन दोनों इतना दावा करें, दोनों बात प्रस्तुत करें, और सब साक्ष्य प्रमाण जो भी आसपास के लोग हैं, सब जितने भी हैं वो सब प्रस्तुत कर दें, तो आपके जैसे जज साहब को भी, है ना, क्यों? आज तो दो वकील दोनों को जज बनाया था, तो आज फिर जज बनाते हैं हम आपको। एक पुत्र है और दो माताएं दावा कर रही है, बताओ कैसे पता चले? बहुत कोशिश की गई, बहुत दिन तक इसके लिए चर्चा चली, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है कि पुत्र किसका है। क्योंकि वो कहे हमारा, वो कहे हमारा। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी कि डीएनए टेस्ट करा ले, हाँ, नहीं तो आपके पास तो अब अच्छा उपाय बता रहे हैं फटाफट जल्दी। अब तो जल्दी बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन वो भी व्यवस्था हर किसी के लिए नहीं है। क्यों? इतने पैसे खर्चे करने की सामर्थ्य तो हो। तो वो गरीब बेटे की दो माताएं, और दोनों माताएं दावा करने लगी कि क्या ये पुत्र मेरा है। और ऐसे करते करते बात बढ़ती गई और राजा परेशान हो गया कि अब न्याय करें तो कैसे करें। अब मान लो एक माँ को दे दें हम कि ये पुत्र तुम्हारा है, चलो ठीक है, और वो जिसका नहीं है उसको मिल जाए तो? क्योंकि न्याय में क्या महत्वपूर्ण है? न्याय में आप, हमने सुना है कि न्यायालय में कहा जाता है क्या, अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही कहा जाता है। सही कह रहे, सही सुना है हमने। तो अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बेगुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए, न्याय उचित होना चाहिए। तो उसने सोचा कि जिसका बेटा है, यदि उससे
छीन के हमने दूसरे को दे दिया तो हम भी दोषी हो जाएंगे। तो पहले तो उसको मन हुआ कि इसको दे दें, तो उसने सोचा कि ठीक है कल निर्णय देंगे, इसको दे देते हैं बेटा। लेकिन जब रात में सोया तो नींद कहां से आया? हाँ, चिंता होती है तो क्या? किसी ने कर्ज लेकर रखा हो, घर में सियानी कन्या हो, हाँ, और पेट खाली हो, या फिर कोई बड़ी चिंता हो, तो फिर निपट गया, नींद आएगी। फिर पिता को पूछोगे कितनी नींद आएगी। उस राजा को भी चिंता हो गई कि अरे यार ये बेटा एक और माँ दो, और अब देख इसको, हमने सोचा था इसको दे दे, तो सोच लिया था, आज तो सोच लिया था, लेकिन सोचा था कि कल देंगे फैसला, आज नहीं देते हैं। तो रात भर ये परेशान मन कह रहा था कि अरे मान लो उसका बेटा नहीं है तो जिसका बेटा है उससे हम छीन कर देंगे कि कैसे होगा। तो बहुत कष्ट होता इसमें, लेकिन उस राजा का पुत्र बहुत विद्वान था, सैनिक का पुत्र अभय कुमार। सच्ची घटना है ये, शास्त्र में लिखी है वर्णन। तो अभय कुमार ने कहा कि पिताजी हम करते हैं इसका निर्णय। तो उसने बुलाया पहले दोनों माताओं को और सारी बातें पूछी, और दोनों से सब, और दोनों ने बहुत रोए, बहुत आंसू गिराए, और दोनों के आंसू देखकर पता ही नहीं चले कि किसके आंसू। हाँ, आंसू पता नहीं चलते, बहुत मुश्किल है। आजकल तो रोने वाले भी मिल जाते हैं किराए से, है ना। हाँ, अरे किसी के खत्म होते तो आजकल बड़े बड़े शहरों में बुलाए जाते हैं, बाहर से आ जाओ, 3-4 आदमी की जरूरत है, आ जाओ हमारे। हाँ, क्योंकि क्यों? प्रेम नहीं है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब मेहमान को बुलाएंगे तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी थोड़ी, तो 2-4। हाँ, तो वो दोनों माताएं रोने लगी, और रोए तो अभय कुमार भी सोच में पड़ गए। सोच रहे थे कि निर्णय हो जाएगा, लेकिन देखे तो दोनों माताएं रोने लगी, खूब रो रही है। अब कोई निर्णय नहीं हो रहा। अब अभय कुमार उनको आया एक उपाय, बोले ठीक है, अब दोनों नहीं मान रहे, किसी भी तरीके से नहीं, बहुत दिन हो गए, चलते चलते ये सब विवाद चलते आपकी कोर्ट में तो फाइलें कई दिनों तक, कई सालों तक चलती है ना, ऐसी वो भी फाइलें चल रही थी। अब उसने कहा कि ठीक है, अब दोनों माताओं को बुलाया और बोले आज निर्णय होगा। क्या? आज निर्णय होगा। और उसने बुलाया अपने सिपाहियों को, और सिपाहियों से कहा क्या? बोले ये बेटा किसका है? तो वो बोले, वो माता बोलने लगी मेरा है, वो माता बोलने लगी मेरा है। तो बोले ठीक है। उसने आदेश दिया, सिपाही इसके 2 टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो, एक उसको दे दो। उसने आदेश दे दिया, और जैसे ही उसने आदेश दिया तो एक माता बोलने लगी नहीं नहीं मेरा नहीं है बेटा, बेटा इसका है, इसको दे दो, मेरा नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई, क्यों? ओहो, बोले अरे जिंदा रहेगा तो देखते तो रहूंगी, सामने आके तो रहेगा मेरे, और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो किसको मिलेगा? और जिसका नहीं था वो कह रही थी हाँ कर दो 2 टुकड़े, कर दो 2 टुकड़े। क्यों? तो उसने कहा बस, जिसने कहा कर दो तो उसको समझ में आ गया, जिसने कहा नहीं नहीं मत करो, दे दो उसको, मेरा नहीं है बेटा, तो उसने समझ लिया कि हाँ बेटा तेरा ही है माँ। उसने उसको बेटा दे दिया। ऐसा होता है निर्णय तो इसलिए कहते हैं पेट का बेटा और कंठ का बेटा। हम कहते हैं बेटा बेटा, लेकिन अंतर कितना होता है आप स्वयं समझ लो, स्वयं समझ लो। ये बाहर से दिखता नहीं है, हाँ शब्दों से मालूम नहीं पड़ता है। शब्दों से पता नहीं चलेगा, शब्द के भ्रम में मत पड़ जाना। तो
तो आचार्य भगवान कहते हैं जो प्रेम नहीं करता वो केवल अपने लिए जीता है। और सुनो, जो दूसरों को प्रेम करते हैं उनकी हड्डियां भी दूसरों के काम आती है। यानी कि क्या कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, यानी वो जीते जी भी किसी दूसरे के काम नहीं आ रहा है, अपने लिए जी रहा है। और जो दूसरों के लिए जीवन जीता है वो मरने के बाद में भी, वो तो चला गया, उसका शरीर भी, उसकी हड्डियां भी उसके दूसरों के काम आ रही है। ये परोपकार की भावना है, ये परोपकार की भावना होती है। मनुष्य तो इतना स्वार्थी है कि इसका शरीर किसी के काम आता है कि नहीं आता, नहीं आता। हाँ, और एक देखो प्रेम और वात्सल्य, सबसे वात्सल्य का कोई प्रतीक कहा जाता है इस संसार में, प्रतिमूर्ति के रूप में हम भी वात्सल्य कहते हैं जब भी, तो हमेशा यही कहा जाता है गो वत्सं प्रीति। यदि प्रेम हो, वात्सल्य हो तो किसके जैसा, गाय को जैसे अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य प्रेम होता है, उसके लिए शेर से भी लड़ जाए वो, उसकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती है, हाँ, तो भी शेर से लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए क्यों, प्रेम है, उसको ये चिंता नहीं है बड़ा होएगा तो कमा के देगा कि नहीं देगा। इन माताओं को भी अपने अपने बच्चों से प्रेम है कि नहीं, लेकिन दृष्टि कहाँ है। हाँ, बच्चा हुआ है, पैदा होते ही तुमको भविष्य में बहू दिखाई देने लगती है। हाँ, क्या बहू दिखाई देने लगती है, और नई बहू दिखे तो मान लो चलो ठीक है, आपको अपना भविष्य दिखता है कि ये बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। तो हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन उस गाय को पूछो, उसको कमा कर देता है क्या, उसके बुढ़ापे में उसके काम आता है क्या, उसको ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वार्थ जहां पर होता है वहां प्रेम होने पर भी वो स्वार्थ के कारण से प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। और जहां पर स्वार्थ नहीं होता वहां पर वास्तविक प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं गो वत्सं प्रीति। गाय को जैसे अपने बछड़े के प्रति प्रीति होती है, ऐसे ही हमको प्राणी मात्र के प्रति प्रीति होना चाहिए। यदि अंतरंग में प्रेम होगा तो हम दूसरों का भी उपकार कर पाएंगे और दूसरों के उपकार से ज्यादा अपना उपकार कर पाएंगे। और यदि प्रेम नहीं है, इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा प्रेम, तो अभी चर्चा और चलेगी, कल बात करेंगे, आज तो समय हो गया। सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है जय भैया? गाय बछड़े का तो प्रेम है ही। अपने आप से प्रेम करो। यदि अपने आप से आप प्रेम नहीं कर पाओगे तो आपका दूसरे के प्रति किया हुआ प्रेम भी संसार का कारण होगा। और यदि आपको अपने आप से प्रेम है तो अब आपकी अपनी हमारे दुर्गति ना हो जाए, मैं नरक में ना चले जाऊं। आप जीवों की रक्षा करते हो, क्यों? मुनिराज जीवों को देखकर चलते हैं, मुनिराज मार्जन करके रखते हैं कोई सामान को, क्यों? मुनिराज को उससे तो प्रेम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने आप से प्रेम है, क्योंकि भूत के मरने पर क्या होगा? अरे कर्म का बंध तो हमारे को होगा, दुर्गति तो हमारी हो जाएगी। इसलिए यदि अपनी चिंता है तुमको तो जगत की चिंता कार्यकारी है, और यदि अपनी चिंता नहीं है तो जगत की चिंता चिता के समान है। पर चिंता धमा, पर चिंता धमा। इसलिए सबसे पहले अपने से प्रेम करना प्रारंभ करो। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अशुभ कर्मों से मुझे अशुभ बंध होगा, और अशुभ बंध से दुर्गति होगी। दुर्गति में नहीं जाना चाहते हो तब आपको सबके प्रति प्रेम अपने आप सहज उमड़ आएगा। और यदि आप अपने आप से ही प्रेम नहीं करोगे तो किसी से भी प्रेम करोगे उसमें स्वार्थ आएगा बीच में। ठीक, और विचार करेंगे इस विषय पर। तो आज बहुत अच्छे से घर जाकर सोचना है पेट का
बेटा और कंठ का बेटा कौन सा बेटा है ना? बेटा तो सबको कहते हैं हम, किसका कितना बेटा है ये विचार करना। और दूसरा, जो अपने लिए जीता है वो प्रेम शून्य होता है, और जो प्रेम से युक्त होता है वो दूसरों के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसके शरीर का अंग अंग भी, अस्थियां भी दूसरों के काम आती है। और जो प्रेम से नहीं जीता, दूसरों के लिए नहीं जीता, अपने लिए जीता है, वो जीकर भी किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। हम सभी दूसरे के काम आए, हमारी दिवाली मने, हमारे साथ साथ सबकी दिवाली मने। हम अपने सुख के पीछे एक फटाका जलाएं और दूसरे का प्राण अंत हो जाए, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? वो प्रेम से शून्य है जो जीवों का घात करता है। और ये आपके व्यसन की पराकाष्ठा है। क्या? श्वास बिना श्वास लिए काम नहीं चल सकता, श्वास लेने से जीव का मरण होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आप अपने शौक के लिए किसी जीव का वध कर दो, तो ये तो इंसानियत भी नहीं है, ये तो मानवता भी नहीं है। इसलिए विचार करके सोच समझ कर कार्य करें। जब भी कार्य करें तो पहले विचार कर लें कि कौन किसके लिए जीता है। आज के लिए इतना ही, कल विचार करेंगे, ठीक? याद रहेगा? हाँ, पेट का बेटा और कंठ का बेटा, बस इतना याद रखना है आज। नमो हरियंताणम। जो बात सर्वबंधु शुद्ध सागर जी महाराज की